मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्लेन टॉपिक में आज हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन के ऊपर। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें, पूरा का पूरा देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी लेक्चर बन चुका है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे कि किसी प्लेन से किसी पॉइंट का जो है डिस्टेंस क्या होता है। ऐसे हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जानते हैं किसी लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। तो उसी प्रकार का यहाँ पर जो है देखिए, एक प्लेन आप ले लीजिए। यहाँ पर कहीं भी मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन का इक्वेशन होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले से कि वेक्टर r डॉट n इक्वल टू डी। पिछले लेक्चर में ये सब निकला हुआ है। अब यहाँ पर r तो वेरिएबल वेक्टर होता है, n जो है नॉर्मल वेक्टर होता है जो इस पर परपेंडिकुलर होता है। और हमको जो है कोई पॉइंट गिवन है, कोई पॉइंट गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कि a है। तो इसी पॉइंट से आपका जो है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से निकालना है। थोड़ा सा देखिए, फिगर देखने में आपको जो है कठिनाई होगी। ये जो प्लेन है ये इस प्रकार से है, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ से निकालना है वो ऐसे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का जो है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और ये नॉर्मल देखिए कि इसी प्लेन पर नॉर्मल होता है, जो कि मान लीजिए कि वेक्टर n इक्वल टू आपका हो जाएगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर हमने ले लिया वैसा। अब आपको जो है ये डिस्टेंस PM मान लीजिए कि यहाँ पर m हम लोग नाम ले लिए, तो PM जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि ये एक प्रकार का थ्योरम हो जाएगा, थ्योरम कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट whose position vector is given from a given plane। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो PM निकलेगा आपको, देखिए क्या निकलेगा। ये निकलेगा आपको वेक्टर a डॉट n माइनस डी तो स्केलर है, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। आपको यहाँ पर गिवन है, गिवन, हाँ, ये प्लेन का नाम दे दीजिए π1, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन π1 बी वेक्टर r डॉट n इक्वल टू डी, ठीक है। और p जो पोजीशन वेक्टर है वो भी गिवन पॉइंट है। then be a position vector of p, ठीक है। p का पोजीशन वेक्टर a है, सीधे डायरेक्टली से a वेक्टर a be the position vector of p। then PM इक्वल टू व्हाट, इसी को आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर PM एक प्रकार का लाइन होगा
और उस लाइन का इक्वेशन देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग जैसे जो है पढ़े थे कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, यही पढ़े थे इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ पर ए जो है पोजीशन वेक्टर था और बी जो है उस लाइन के पैरेलल वेक्टर था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा यही नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा तो आपको जो है लिख सकते हैं कि सिंस पी एम पैरेलल है एन वेक्टर के, पी एम पैरेलल है एन वेक्टर के। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पी एम बी, पी एम का इक्वेशन देखिए कितना हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर एन, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसी दोनों इक्वेशन को अगर सोल्व करना हो, आर आपको निकालनी है, तो आर निकालनी है तो उससे पहले आपको लेमडा निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेमडा भी यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर तो वेरिएबल वेक्टर है ही, आपको जो है लेमडा आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसको निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, पहले देखिए फ्रॉम 1 चलेंगे, उसमें आर का वैल्यू आप पुट कीजिए इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम 1 है वेक्टर आर डॉट एन इक्वल टू डी है, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर एन डॉट एन इक्वल टू डी। ठीक है, अब यहाँ से जब जो है आपको लेमडा निकालनी है तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट एन प्लस लेमडा वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी, यानी यहाँ से लेमडा इनटू वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू वेक्टर डी, सॉरी डी स्केलर है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन। ठीक है, यानी आपको जो है लेमडा का वैल्यू जो मिला वेक्टर डी, सॉरी सीधे जो है डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का होल स्क्वायर, यानी आपको जो है लेमडा का जो वैल्यू आया डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का होल स्क्वायर। अब आर निकालना है आपको, तो देखिए इस लेमडा के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करिए, तो देखिए आर निकलेगा, वेरिएबल पॉइंट निकलेगा, और वेरिएबल पॉइंट निकलने का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन और ये प्लेन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट आपको निकलेगा। ठीक है, आर का मतलब, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर टच कर रहा है वही पॉइंट मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर जब चलेंगे तो फ्रॉम टू क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा के जगह पर बैठाया जाए, तो लेमडा के जगह पर जब बैठाएंगे तो वेक्टर यहाँ पर डी माइनस वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन का होल स्क्वायर और इनटू, देखिए लेमडा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, लेमडा का वैल्यू निकला हुआ है, इनटू है, न कि यहाँ पर आपको डॉट है, ध्यान रहे। ठीक है, अब यहाँ से आर का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया है। आर का वैल्यू जब मिल गया है तो आप जो है इसको देखिए, हम लोग आर जो पोजीशन वेक्टर मिला है, अब यही पॉइंट मिला है, आर वेरिएबल वेक्टर है, और वेरिएबल वेक्टर का मतलब जैसे लिखेंगे हम लोग कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा।
ठीक है। तो m पॉइंट मिलेगा आपको, और m पॉइंट मिलने का मतलब हुआ ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आप इसको लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर पी भी ऑफ किसका, तो m, ये किसका पोजीशन वेक्टर मिला, m का। अब देखिए, अब जो है आगे हम इसको बढ़ाते हैं। ये देखिए, अब आपको अगर डिस्टेंस pm निकालनी है तो पहले pm वेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। तो pm वेक्टर निकालिएगा, तो सिंस pm वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर pv, पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ठीक है। टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, pm कहने का मतलब m टर्मिनल हो गया। तो अब यहाँ पर डालिए आप, तब आप जब डालेंगे इसको, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ m यही है, तो यहाँ पर जब डालिएगा तो आपको आएगा वेक्टर a प्लस d माइनस है वेक्टर a डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n होल स्क्वायर इनटू कितना, तो वेक्टर n, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, पोजीशन वेक्टर ऑफ p का मतलब क्या है, तो वेक्टर a है। तो यहाँ से देखिए ये वाला कैंसिल हो गया आपको। अब जो है दोनों जब कैंसिल हो गया तो pm वेक्टर आपको मिल गया इतना इनटू इतना, न कि डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है जब जो है pm का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो pm एक प्रकार का डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस आ जाएगा तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इतना इनटू इतना है, तो इनटू में मैग्नीट्यूड अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो d माइनस वेक्टर a डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n का होल स्क्वायर, हाँ मॉड बंद हो गया, और इनटू फिर मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ n से एक मैग्नीट्यूड ऑफ n कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो आया pm, जो डिस्टेंस आया वो आया वेक्टर यहाँ पर d माइनस वेक्टर a डॉट n अपॉन, यहाँ पर देखिए ऊपर मैग्नीट्यूड ऊपर का ऊपर अप्लाई कर दीजिए, और नीचे भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड n लिख दीजिए। यही आपका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन हुआ। तो ये रहा आपको वेक्टर इक्वेशन में, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में जब जो है डिस्टेंस निकालना हो तो इस प्रकार से यूज करेंगे। और इसी को देखिए हम लोग जो है जल्दी से कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हम लोग जो पढ़ते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप निकालिएगा तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम जो है बतला देते हैं, देखिए किस प्रकार से आएगा। जैसे इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, और यहाँ पर ये पॉइंट है pm। तो pm आपको निकालनी है, इसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस। तो आप जो है डायरेक्ट जब pm निकालिएगा तो pm इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू इस x के जहाँ पर ये वाला x1 बैठाइए, तो a इंटू x1 प्लस b इंटू इस y के जहाँ पर ये वाला y1 बैठाइए, ठीक है, प्लस c इंटू z के जहाँ पर ये वाला z1 बैठा दीजिए, और प्लस कितना d रहेगा ही मैग्नीट्यूड बंद, बाई में आपको जो आएगा रूट अंडर x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन हो गया। जैसे ये प्लेन किसी प्लेन का इक्वेशन है, ये इस प्लेन का, तो इससे आपको जो है कार्टेशियन फॉर्म से निकल जाएगा।
और इससे आपको जो है वेक्टर फॉर्म से निकल जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसको अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे तो ये d जाके उधर माइनस होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है डायरेक्ट d प्लस करके ही निकाल लिए, ठीक है। तो इससे कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में बदल लीजिए, जो साइन यहाँ पर आएगा इक्वेशन में वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस पर आप एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2i + j - k फ्रॉम द प्लेन इतना, यानी ये देखिए ये पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन के तौर पर पॉइंट का मतलब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है। तो गिवन हो गया आपको वेक्टर a = कितना, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। एंड प्लेन हो गया आपको, प्लेन क्या हो गया, वेक्टर r डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और -9 कर दीजिए =0, ठीक है, वही d का फॉर्म है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग जो है जो अभी इक्वेशन मतलब जो है डिस्टेंस ले आए थे हम लोग वेक्टर फॉर्म में, तो वो डिस्टेंस आया था क्या कि PM = इसी को डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आया था आपको जो है वेक्टर d माइनस वेक्टर a डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, ठीक है, होल का मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पर देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मॉडुलस के अंदर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट n माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। इतना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, लंबवत दूरी = कितना, तो इसको लिखते हैं अगर वेक्टर a डॉट n, देखिए यही नॉर्मल वेक्टर है आपका, ठीक है। तो यही आपका नॉर्मल वेक्टर है, एंड यहाँ से लिख ही दीजिए कि नॉर्मल वेक्टर जो आपको है, हाँ, स्मॉल n लिखिए चाहे कैपिटल N लिखिए, जो भी लिखिए स्मॉल n ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो वेक्टर a डॉट n माइनस d का मतलब तो यहाँ पर आपको 9 है, ठीक है, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n, ठीक है। तो a डॉट n कीजिए आप, तो a डॉट n जब लिखिएगा तो देखिए यहाँ पर 2, ठीक है, फिर 1 से -2, ठीक है, फिर -1 से -4, तो -4 -9, ठीक है, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n का मतलब तो √1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 से 2 गया, ये माइनस में 13 आएगा जो कि मॉड के अंदर है, तो इसको लिख सकते हैं आप 13 अपॉन √16 4 20 21, इतना यूनिट जो है आपको डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है वेक्टर फॉर्म का यूज करते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में है, तो फिर से फिगर बनाइए उसी प्रकार से, ठीक है। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया 2x + y + 2z + 5 = 0, ठीक है। और यहाँ पर आपको P जो पॉइंट दिया हुआ है 2 1 0, और फिर यहाँ पर जो है M का डिस्टेंस निकालना है। ये प्लेन का इक्वेशन है मान लीजिए। तो यहाँ से सिंस फार्मूला जो हम लोग अभी जो पढ़े हैं PM निकालने का, क्या पढ़े हैं कि मॉडुलस a इंटू x1, तो a के जगह पर यहाँ पर 2 है, इंटू x के जगह पर x1 डालना है, तो x1 2 है, प्लस हाँ b इंटू y1, y के जगह पर y1 डालना है, तो b तो यहाँ y का कोफिशिएंट यानी 1 है, और इंटू y के जगह पर ये जो कोऑर्डिनेट डालिएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 यानी c इंटू z, z के जगह पर आपको क्या है 0, और प्लस 5
ठीक है, अपॉन रूट अंडर, ठीक है, क्या, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी PM इक्वल टू जो हुआ आपको, ये तो 0 हो जाएगा, तो 5 1 6 और 4, तो 10 अपॉन रूट अंडर, देखा जाए नीचे यहाँ पर 4 4 1 8 और 1 9, ठीक है, तो ये 9 है, यानी इसको लिख सकते हैं आप 10/3 स्क्वायर यूनिट। ये रहा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए।